नमस्कार बच्चों, मैं प्यारेलाल कुशवाहा। आज हम पढ़ते हैं भारत के इतिहास के विषयों के बारे में। और भारत के इतिहास के विषयों में सबसे पहले देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखते हैं सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता को। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम में देखते हैं, इसको बोला जाता है, इसको रखा गया था कांस्य युगीन युग में, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है। सबसे पहले इस सिंधु घाटी सभ्यता में प्लेस खोजा गया था हड़प्पा, इसीलिए इसे हड़प्पा संस्कृति यानी सभ्यता भी कहते हैं। इसमें 4 सुदूर स्थल देखते हैं, तो देखते हैं सबसे पहले उत्तर, पश्चिम, दक्षिण और इसके सबसे पूर्वी हिस्से को मिलाकर आकृति बनाई जाती है, जिसको अपन बोलते हैं त्रिभुजाकार। सबसे ऊपर है मांदा, जो आता है जम्मू कश्मीर में। प्लेस जो है ये जम्मू कश्मीर की चिनाव नदी में के किनारे बसा है। सबसे पश्चिम में सुतका गैंडोर है, सुतका गैंडोर है पाकिस्तान में, और ये है दासक नदी के किनारे। सबसे दक्षिण में दैमाबाद है, दैमाबाद है जो वो आता है प्रवरा नदी के किनारे, ये महाराष्ट्र राज्य में बिलोंग करता है। सबसे पूर्वी है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो है वो मेरठ जिला उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता है, ये हिंडन नदी के किनारे बसा है। ये बात थी 4 सुदूर स्थल की। अब इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है। माना जाता है यह 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, लगभग ये आता है। इसकी जो आकृति है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार आकृति है। इसके बाद आगे की ओर चलते हैं, इसके समय के बारे में परिकल्पना को देखते हैं। समय क्या है सिंधु घाटी सभ्यता का समय? सी कार्बन 14, सी का मतलब कार्बन 14 विधि के आकलन के अनुसार इसका समय 2350 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मिलता है। अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग मत देते हैं, लेकिन मानते हैं कि ये सन वेस्ट है। इसके बाद अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैप के अनुसार कुछ स्थल। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, ये मान लो भारत का मैप है ना। तो भारत के मैप में ये भारत में जो है, ये भारत के मैप के बारे में सबसे ऊपर मानते हैं ये है मांदा, जो जम्मू एंड कश्मीर के प्लेस में है। यहाँ पर राजस्थान में कालीबंगा, कालीबंगा ये राजस्थान में है। यहाँ पर है रोपड़, रोपड़ ये पंजाब में है। यहाँ है बनवाली, ये हरियाणा में है। यहाँ है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। फिर आते हैं गुजरात में, गुजरात में यहाँ पर आता है धौलावीरा, धौलावीरा, रंगपुर, रंगपुर के साथ साथ यहाँ आता है लोथल, यहाँ पर आता है सुरकोतड़ा और भगतराव। ये प्लेस हैं जो गुजरात में है। अब देखते हैं पंजाब में, पंजाब को 2 हिस्सों में बांटते हैं, सॉरी पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांटते हैं बेटा। पंजाब प्रांत या पंजाब प्रदेश, पाकिस्तान, पाकिस्तान। यहां पर सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा, हड़प्पा के बाद देखते हैं यहां पर है सुतका गैंडोर और एक है डाबरकोट। फिर देखते हैं पाकिस्तान में सिंध प्रांत, पाकिस्तान, सिंध प्रांत पाकिस्तान में कुछ प्लेस मिलते हैं, जैसे मोहनजोदाड़ो, मोहनजोदाड़ो, यहां पर चनहूदड़ो, चनहूदड़ो, कोटदजी, कोटदजी, बालाकोट,
और अलीमुराद। ये प्लेस है, सबसे भारत में प्लेस देखते हैं दैमाबाद। दैमाबाद ये है महाराष्ट्र में। ये जो प्लेस हैं अपन ने चित्र अनुसार देखे हैं, भारत के प्राचीन मैप में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो खोजे गए वो प्लेस हैं। सप्त सैंधव प्रदेश में यानी सिंधु घाटी के सप्त सैंधव प्रदेश जो हैं वो 7 स्थल कौन से हैं? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बात आती है चन्हूदड़ो, धौलावीरा, बनवाली या बनमाली, नाम आता है बनमाली के बाद में लोथल। 1 2 3 4 5 6 और कालीबंगन। ये 7 सप्त सैंधव प्रदेश की कहानी बयां करते हैं। अब आगे की ओर चलते हैं, अपन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में। लिपि कैसी थी? तो लिपि के बारे में जिक्र मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, चूंकि वर्णात्मक नहीं थी, इसका विवरण नहीं मिलता। भाव चित्रात्मक थी, जिसको बोलते हैं पिक्टोग्राफ। ये लिपि की बात कर रहे हैं, वर्णात्मक नहीं है। अब इसको क्या कहा हमने? भाव चित्रात्मक। अब लिपि के बारे में जो बात आती है, लिपि ये लिखी गई थी दाएं से बाएं, यानी इसको बोलते हैं फारसी शैली। फिर लिखी गई थी बाएं से दाएं, इसको बोलते हैं ब्रह्मी लिपि या शैली। अर्थात यहां से चल के यहां, पुनः यहां से चल गए यहां, पुनः यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, इस तरीके से चलती थी। यानी यहां पर राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से पुनः राइट, राइट से पुनः लेफ्ट, लेफ्ट से पुनः राइट की ओर चलती थी। यही कहानी जो थी वो यहाँ पर लिपि में हो रही थी। राइट से लेफ्ट यानी फारसी लिपि और लेफ्ट से राइट यानी ब्रह्मी लिपि। अब लिपि के कुछ मूल चिन्ह मिलते हैं। लिपि के मूल चिन्ह का उल्लेख है, वो मिलते हैं मूल चिन्ह आयताकार सैलखड़ी पर। अब सैलखड़ी शब्द है, इसको ईंटों से यानी मिट्टी से मानते हैं। सैलखड़ी मतलब मिट्टी। सैलखड़ी पर, आयताकार सैलखड़ी पर मिलते हैं, इनकी संख्या 64 है, जिनमें मछली सबसे प्रचलित थी। सबसे प्रचलित अगर कोई मूल चिन्ह है वो मछली का था। अन्य मूल चिन्हों में जैसे चिड़ियों का मिलता है, मानव आकृति का भी मिलता है। ये थी लिपि। इसके बाद बात करते हैं, आगे की ओर चलते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन शैली। लेखन शैली का उल्लेख मिलता है वैज्ञानिक लेखन शैली। वैज्ञानिक लेखन शैली, वैज्ञानिक लेखन शैली को बाउस्ट्राफैंडम कहा गया है। अब आगे की ओर बढ़ते बढ़ते सिंधु घाटी सभ्यता में अपन देखते हैं बेटा मोहरों के बारे में। यहाँ की जो मोहरें हैं वो सबसे पहले आती हैं, ये सैलखड़ी की बनी थी। सैलखड़ी मतलब मिट्टी की बनी थी। क्या थी? ये आयताकार थी, आयताकार आकृति की थी। ये बेलनाकार आकृति की थी, बेलनाकार थी। ये वृत्ताकार थी, वर्गाकार थी। इन मोहरों की जो बात आती है, इन मोहरों पर भैंस की आकृति मिलती है, यहाँ पर हिरण की मिलती है, बाघ की मिलती है, यानी हाथी की भी मिलती है, गैंडा की भी मिलती है, और एक सींग वाले बैल की, एक श्रृंगी बैल की भी मिलती है, जो सर्वाधिक मिलती है। एक श्रृंगी बैल की जो मोहरें थी वो सर्वाधिक मिलती है यहाँ पर।
अब जो मुहरें हैं, मुहरों के बारे में बात आती है तो आगे की ओर चलते हैं। व्यापार में फारस की भी मुहरें मिली हैं। फारस से भी, यानी फारस मतलब जहां शब्द फारस का उल्लेख आता है, ईरान का जिक्र कर सकते हैं, इराक का कर सकते हैं। ईरान का सर्वाधिक उल्लेख, फारस की मुहरें मिली हैं। दो प्लेस हैं, मोहनजोदाड़ो और लोथल। लोथल से नाव आकृति की मिली हैं। नाव आकृति की मुहरों का उल्लेख मिलता है। बात कर रहे हैं मुहरों में। अब बात करते हैं यहां की नगरीय विशेषता की। नगरीय विशेषता तो बात इंपॉर्टेंट आती है। सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो बेटा नगरीय विशेषता में ये शहरी सभ्यता थी। शहरी सभ्यता थी। यहाँ के जो मकान बने थे बेटा वो ग्रीड पद्धति में बने थे। ग्रीड पद्धति का मतलब है यूनानी कला शैली, है नी, यूनानी कला शैली। और बात आती है यहाँ की जो सड़कें थी, सड़कें जो थी वो समकोण पर काटती थी बेटा, समकोण पर काटती थी। इन घरों के चारों ओर जो नालियां बनी थी वो पक्की ईंटों की बनी थी, पक्की ईंटों की बनी थी। ईंटों का अनुपात जो था वो लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में था। लंबाई 4:2:1 में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पक्की ईंटों के बारे में। अब घरों के जो दरवाजे थे, वो घरों के दरवाजे जो थे वो पीछे की ओर खुलते थे, लेकिन अपवाद जो है वो है लोथल। लोथल में पीछे की ओर नहीं खुलते थे, आगे की ओर खुला करते थे। यहाँ पर अब बाट की मापतौली की बात करते हैं। यहाँ मापतौल के बारे में जो बात निकल के आती है तो मापतौल में यहाँ पर 64 के आवर्तों 16 के आवर्त में उल्लेख मिलता है। यानी यहाँ पर जो मूल चिन्ह थे 16, 32, 64 के मूल चिन्हों में मापतौल मिलते थे। लोथल से मापतौल पैमाने में मिलता है जो वो मिलता है सबसे इंपॉर्टेंट हाथी के दांत का पैमाना। हाथी दांत के पैमाने से मापतौल होता था। दूसरे नंबर पे बात मिलती है यहाँ पर वो आता है उल्लेख मोहनजोदाड़ो से एक सीप या दंडा मापतौल में मिला है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ के बंदरगाहों के बारे में। बंदरगाह कौन कौन से हुआ करते थे? सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह अगर कोई था तो वो था लोथल। फिर और भी हैं सुरकोतड़ा, अल्लाहदीनो, वालाकोट, कुंतासी और सुतका गैंडोर। ये तमाम जो हैं ये बंदरगाह थे। बंदरगाह को इतिहासकारों ने डकयार्ड की उपमा दी है। डकयार्ड माना है बंदरगाहों के बारे में। ये वाली जो बात थी इस सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जिक्र था। अब अपन ने ये जानकारी किस तरीके से कही है या क्या था? तो सबसे पहले भारत में अंग्रेज आए, भारत में अंग्रेज बसे। अंग्रेज बसने के बाद में यहाँ पुरातात्विक भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई, जिसके सर्वोसर्वा थे सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल के निर्देशन में यहाँ पर आए भारत के एक और निर्देशक, जिनका नाम था सबसे पहले राय बहादुर दयाराम साहनी। राय बहादुर दयाराम साहनी साहब ने सन 1921 में हड़प्पा नामक सभ्यता या स्थल खोजा। वो खोजा था रावी नदी के बाएं तट की ओर 1921 में। इसीलिए इस सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया। अब हड़प्पा सभ्यता के बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो यहाँ पर एक बर्तन था। बर्तन पर मछुआरे के चित्र मिलते हैं। मछुआरे के चित्र का उल्लेख है। यहाँ पर शंख का बना बैल भी मिला है। शंख का बना बैल मिलता है। ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा शहर है। कपास उत्पादन में प्रथम है। कपास उत्पादन में प्रथम।
कपास का जो व्यापार था वो यूनानियों के साथ हुआ करता था। यूनानी सभ्यता में इसका जिक्र है। यूनानी लोगों ने इसी कारण कपास उत्पादन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को सिंडोन कहा है, सिंडोन प्रदेश कहा है। सिंडोन मतलब कपास प्रदेश कहा है। इसके बाद हड़प्पा नामक सभ्यता की जो बात आती है, यहां पर कुछ हल्के हल्के से 6 अन्नानागार भी मिलते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, अन्य प्लेस की ओर देखते हैं। एक और निर्देशन जो आया है बड़े शहर के बारे में, नाम मिलता है राखल दास बनर्जी जी का। राखल दास बनर्जी ने सन 1922 में सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो नामक प्लेस की खोज की। मोहनजोदड़ो के अन्य नाम हैं नखलिस्तान मतलब बाग, सिंधु घाटी सभ्यता का बगीचा बोलते हैं। इसको बोला जाता है मृतकों का टीला। अंत्येष्टि के कारण मृतकों का टीला मोहनजोदाड़ो को कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त चीजें हैं वो है, एक सबसे इंपॉर्टेंट है नृत्य रत नारी की मूर्ति। नृत्य नारी की मूर्ति मिली है बेटा। यहां से स्नानागार का पता चलता है। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल। एक मिलता है बेटा अन्नानागार। अन्नानागार बेहरा हाउस सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इसके बाद मोहनजोदाड़ो शहर के बाद अन्य शहरों के बारे में उल्लेख अपन आगे चल के पढ़ते हैं। जैसे अभी अपन ने जिक्र किया था गुजरात के एक शहर का जिसका नाम था लोथल। लोथल प्लेस जो है वो गुजरात में है। ये क्या था? एक डकयार्ड था। यहां से क्या मिला है? हाथी दांत का पैमाना मिला है। यहां से हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं। लोथल से फारस की मुहरें मिली हैं। यहां से मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। यहां से आटा चक्की के पार्ट मिले हैं। ये लोथल से बात आती है। इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा अगर लोथल में कोई चीज है तो इसका डकयार्ड यानी बंदरगाह का होना है। लोथल के बाद आगे प्लेस में चलते हैं और बात करते हैं कौन सी? राजस्थान के शहर कालीबंगा की। कालीबंगा ये राजस्थान में है। इसका कालीबंगे का अर्थ होता है काले रंग की भूमि। यहां से चूड़ियां मिली हैं, काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। खेत मिले हैं जो वो जुते हुए मिले हैं। यहां से लोथल से मिला था, यहां से भी हवन कुंड के साक्ष्य मिले हैं।